सभी छात्रों को नमस्कार। समसामयिक भारत एवं शिक्षा की इस कक्षा में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत एवं अभिनंदन। छात्रों, आज हम अध्यापक शिक्षा में क्षमता संवर्धन के उपाय इस विषय पर कुछ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि क्षमता क्या है, तब हम समझेंगे कि इस क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। वस्तुतः क्षमता शब्द जो है उसको हम अंग्रेजी में कॉम्पिटेंसी भी कहते हैं और एबिलिटी भी कहते हैं। दोनों ही इसके डिक्शनरी में शब्द हमें मिलते हैं। और कॉम्पिटेंसी की बात की जाए या एबिलिटी की बात की जाए, इसमें 3 शब्दों का समावेश होता है: नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस, अर्थात ज्ञान, कौशल एवं अनुभव। तर्हि क्षमतायाः कृते त्रयाणाम् अंशानाम् आवश्यकता विद्यते। प्रथमम् अस्ति ज्ञानोपार्जनं, ज्ञानोपलब्धिः। द्वितीयः वर्तते कौशलविकासः एवं च तृतीयः भवति अनुभवः। तर्हि वस्तुतः इदानीं क्षमतायाः परिभाषा अस्माभिः एवं कर्तुं शक्यते यत् तादृशी काश्चित् योग्यता या मनुजं किमपि कार्यं कर्तुं साहाय्यं प्रददाति। अर्थात ऐसी एक योग्यता जो मनुष्य को किसी कार्य को करने में सहायता प्रदान करती है, उसे हम सामान्य भाषा में क्षमता कहते हैं। यदि भवतां पार्श्वे क्षमता अस्ति तर्हि भवतां पार्श्वे काचित् शक्तिः अस्ति इति भवद्भिः अनुभूयते। अतः क्षमतायाः प्राथमिक अर्थः अस्माभिः द्विधा स्वीक्रियते। तत्र प्रथम अर्थः भवति सक्षमं भवितुं योग्यता, अर्थात सक्षम होने की योग्यता। और द्वितीयः अस्ति एका योग्यता या विकासयितुं शक्यते, अर्थात ऐसी योग्यता जिसको विकसित किया जा सके। ये दोनों ही प्राथमिक अर्थ क्षमता के अंतर्गत लिए जाते हैं। अब हम देखें शब्दशः व्युत्पत्ति। तो क्षमता इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः त्रयाणाम् अंशानां संयोजनेन भवति इति अस्माभिः ज्ञातम्। इदानीं पश्यामः अध्यापक शिक्षायां क्षमता संवर्धनाय के उपायाः भवितुम् अर्हन्ति। अर्थात यदि हमें अध्यापक शिक्षा में क्षमता को संवर्धित करना है तो उसके लिए कौन कौन से उपाय होने चाहिए। जब हम अध्यापक शिक्षा की बात करते हैं तो इसमें सेवारत अध्यापक और पूर्व सेवारत अध्यापक, सेवाकालीन अध्यापक और पूर्व सेवारत अध्यापक दोनों का समावेश होता है। तो हम दोनों की क्षमताओं के संवर्धन के विषय में आज बात करेंगे। तो ये सेवारताः अध्यापकाः भवन्ति, तेषां क्षमता संवर्धनाय के उपायाः भवेयुः। तर्हि प्रथमम् अस्ति विषयवस्तुनः पूर्णज्ञानम्, अर्थात अध्यापक को विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तथा परम नियमित प्रशिक्षणेन, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान है लेकिन काल के हिसाब से उस विषय वस्तु को संप्रेषित कैसे करना है उसके लिए नियमित प्रशिक्षण भी सेवारत अध्यापकों को दिया जाना चाहिए, ताकि उनकी क्षमता जो है वो निरंतर बढ़ती रहे। जैसे इस प्रकार अभी ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, तो अध्यापकों में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो छात्रों तक अपने ज्ञान को ऑनलाइन रूप से भी संप्रेषित कर सकें, तभी उनके ज्ञान का उपयोग हो पाएगा। एवं च तृतीयः उपायः भवितुम् अर्हति अध्यापन शैलीषु परिवर्तनम्, अर्थात उनकी जो अध्यापन की शैली है उसमें समय के हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए।
यदि कक्षा में छात्र एक शैली से, एक विधि से नहीं समझ पा रहे हैं तो अध्यापक को प्रयास करना चाहिए कि वो अन्य किसी विधि से, अन्य किसी तकनीकी से, अन्य किसी युक्ति से छात्रों को पढ़ाने का प्रयास करे। इस प्रकार की क्षमता उसे अपने आप में विकसित करनी चाहिए कि वो विविध शैलियों का, विविध विधियों का प्रयोग कर सके। इसी के साथ में नवाचाराणाम अनुप्रयोगेण बलम, जितने भी नवाचार आ रहे हैं उन सभी के प्रयोग में उसको सक्षम बनना चाहिए, उन सभी के प्रयोग की क्षमता उसमें विकसित की जानी चाहिए। अपरश्च भवति कृत्वाधिगमोपरि बल प्रदानेन, छात्रों को अध्यापक प्रेरित करे, छात्राध्यापकों को भी अध्यापक प्रेरित करे कि वो स्वयं भी करके सीखें। जिस प्रकार से छात्राध्यापक जब विद्यालयों में जाते हैं और वे शिक्षणाभ्यास करते हैं तो वो स्वयं कक्षा में आने वाली परिस्थितियों का सामना करते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से हमें कक्षा को व्यवस्थित करना है। तो इस प्रकार की क्षमता अध्यापकों और छात्राध्यापकों दोनों में विकसित की जानी चाहिए। नूतनोपागमानां प्रयोगः, जितनी भी नए नए उपागम आ रहे हैं उन सभी उपागमों के प्रयोग के लिए क्षमता या दक्षता विकसित की जानी चाहिए। नूतन व्यूह रचना नाम प्रयोगेण क्षमता वर्धनम, अर्थात जितनी भी नई नई स्ट्रेटजी आ रही हैं उन सभी के प्रयोग में भी क्षमता विकसित इनकी करनी चाहिए। और सूचना संप्रेषण तकनीके प्रयोगेण क्षमता संवर्धनम, जो ICT का यूज है उसके प्रयोग में भी सभी अध्यापकों की क्षमता को संवर्धित करना चाहिए, चाहे अध्यापक सेवारत हों या सेवा पूर्व हों, दोनों को ही ICT का प्रयोग सामान्य कक्षागत गतिविधियों का सही रूप से संचालन किया जा सके, इस प्रकार की ICT का प्रयोग करने में दोनों में क्षमता विकसित की जानी चाहिए। अधिकाधिक आदर्श पाठानाम संयोजनेन, छात्राध्यापक जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यदि लेसन प्लान के साथ पाठ को पढ़ाते हैं तो उनकी जो पाठ को पढ़ाने की, विषय को पढ़ाने की, कक्षा को व्यवस्थित करने की, कक्षा को सुचारू रूप से चलाने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ती है। वो सीखते हैं कि हमें क्लास को किस तरह से व्यवस्थित रूप से चलाना है। इसलिए लेसन प्लान जो है उसके साथ में पाठों को, आदर्श पाठ इन्हीं को कहा जाता है। इससे भी छात्राध्यापकों में पढ़ाने की क्षमता का विकास किया जा सकता है। एवं लघु समूह शिक्षणेन, छात्राध्यापकों में यदि हमें अध्यापन शैली की क्षमता को विकसित करना है तो पहले हमें लघु समूह शिक्षण कराना है, जो माइक्रो टीचिंग के दौरान कराया जाता है। अर्थात छोटे छोटे समूह बनाकर पहले अध्यापन का अभ्यास करवाया जाए, तब उन्हें विद्यालयों में भेजा जाए तो उनकी जो पढ़ाने की क्षमता है, पढ़ाने में जो दक्षता है वो अच्छी तरह से विकसित हो जाती है। इसी प्रकार से उपयुक्त वातावरण निर्माणेन, यदा यदा अस्माभिः किमपि कार्यं क्रियते तदा तस्य कृते वातावरणस्य उपयुक्तता बहु महत्वपूर्णं भवति। यदा वयं कक्षायां गच्छामः, कक्षायां छात्राः कोलाहलं कुर्वन्ति तर्हि अध्यापकः पाठयितुं न शक्नोति। अतः उपयुक्त वातावरणस्य निर्माणं अध्यापकेन कथं करणीयम् इति क्षमता अपि संयोजनीया, इति दक्षता अपि सम्पादनीया। सहैव सामूहिकानुदेशनं कथं करणीयम् इत्यस्य क्षमता अपि भवेत्। अर्थात ग्रुप इंस्ट्रक्शनल, सामूहिक रूपेण अस्माभिः अभ्यासः करणीयः, अध्यापनं कारणीयं, तर्हि तत् कथं भवेत् इत्यस्य निर्देशः अपि क्षमता विकास संवर्धने सहायकं भवति। सेवारत अध्यापकाः अभिविन्यासादिकार्यक्रमेषु पुनश्चर्यादिकार्यक्रमेषु अवश्यं भागग्रहणं कुर्युः। एतेन सेवारताध्यापकानां क्षमता विकसिता भवति। अर्थात जितने भी सेवारत अध्यापक हैं उनको
ओरिएंटेशन कोर्सेज, रिफ्रेशर कोर्सेज, फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप, इन सभी में अवश्य भाग ग्रहण करना चाहिए। उससे अध्यापकों में विविध प्रकार की क्षमताएं या दक्षताएं विकसित होती हैं। इसी के साथ में शिक्षक प्रभावोत्पादकाः कार्यक्रमाः सञ्चालनीयाः। विश्वविद्यालयेषु अपि शिक्षकमहाविद्यालयेषु अपि यथाकाले एतादृशाः कार्यक्रमाः आयोजनीयाः, येन शिक्षकाः स्व अध्ययने प्रभावशालिताम् आनेतुं शक्नुयुः। कुछ प्रभावशाली कार्यक्रमों का इफेक्टिव प्रोग्राम्स यथा व्याख्यानमाला है, समय समय पर कुछ ऑनलाइन व्याख्यान दिया जा रहा है या कुछ टेक्निक्स सिखाई जा रही है। किसी दिन 1 डे 1 आवर वर्कशॉप ऑफ आर्ट है, 1 डे वर्कशॉप ऑफ जेंडर है। इस तरह के प्रोग्राम्स से भी इनमें क्षमताओं का विकास होता है। शैक्षणिक संस्कार कार्यक्रमाः सञ्चालनीयाः। यथाकाले अध्यापकों में क्षमता विकसित करने के लिए शैक्षणिक संस्कार कार्यक्रमों का आयोजन भी करना चाहिए। जैसे भाषा से निमित्त है तो उसी भाषा में गान है, उसी भाषा में नाटक है, इस तरह की उसी भाषा में भाषण है। इस तरह के शैक्षणिक संस्कार युक्त गतिविधियों का संचालन करने से भी अध्यापकों एवं छात्राध्यापकों में क्षमता को संवर्धित किया जा सकता है। एवं च स्वयं अद्यतन भूत्वा समसामयिक ज्ञानार्जनेन, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि खुद को अपडेट रखने से, करंट नॉलेज जो चल रही है उस नॉलेज का जो अध्ययन करने से, उसको सीखने से बहुत सारी क्षमताएं अध्यापकों और छात्राध्यापकों में बढ़ती हैं। इसी प्रकार से वीडियो शिक्षक अवलोकनेन, समय समय पर क्षमता को संवर्धित करने के लिए थोड़ी सी वीडियो क्लिप बना करके फिर उसको स्वयं देख करके फिर उसमें सुधार करके भी उनमें और भी अधिक जो हैं एबिलिटीज़ जो हैं, कॉम्पिटेंसीज़ जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ती हैं। तो अध्यापक शिक्षा में वस्तुतः क्षमता आधारित जो क्षेत्र हैं वो कई विषयों में हैं। जैसे संदर्भगत क्षमता है, जिसे कॉन्टेक्चुअल कॉम्पिटेंसी कहते हैं। विषय वस्तुगत क्षमता है जिसे सब्जेक्टिव कॉम्पिटेंसी कहते हैं। संप्रेषण संबंधी क्षमता है जिसे कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी कहते हैं। प्रबंधन क्षमता है जिसे मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी कहते हैं। मूल्यांकनगत क्षमता है जिसे इवैल्यूएटिव कॉम्पिटेंसी कहते हैं। शिक्षणाधिगम सामग्री निर्माण संबंधी क्षमता है जिसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल डेवलपमेंट कॉम्पिटेंसी कहते हैं। समुदायाविकरणेन सह कार्य संबंधी क्षमता है जिसे कम्युनिटी वर्क कॉम्पिटेंसी कहते हैं। और अभिभावक सह कार्य क्षमता भी है जिसे टीचिंग पेरेंट मीटिंग के माध्यम से किया जाता है। अर्थात अध्यापकों एवं छात्राध्यापकों में यदि हमें क्षमताओं को संवर्धित करना है तो इन सभी क्षमताओं पर हमें एक सह काम करना है। उसकी विषय वस्तुगत क्षमता को बढ़ाना है, उसकी हमें समुदाय में कैसे व्यवहार करना है उस क्षमता के लिए भी कार्य करना है। साथ ही पाठ्य सामग्री का निर्माण कैसे किया जाता है उस क्षमता को विकसित करवाना है। मूल्यांकन संबंधी कार्य कैसे किए जाते हैं उस क्षमता को विकसित करने के लिए हमें उसे कुछ ट्रिक्स सिखानी है। और इसके साथ ही विविध जो भी हैं प्रबंधन क्षमता है, उन सभी क्षमताओं को विकसित करने के लिए जो भी नए नए नवाचार हो रहे हैं उन सभी से सेवारत अध्यापकों एवं छात्राध्यापकों दोनों को समय समय पर अवगत कराना है। तो क्षमताओं को संवर्धित करने के लिए सरकार के द्वारा भी अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उन कार्यक्रमों को यथा समय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों में आयोजित किया जाना चाहिए, जिससे अध्यापकों एवं छात्राध्यापकों दोनों की क्षमताओं को और भी अच्छी तरह से विकसित किया जा सके। तो छात्रों, कन्फ्यूजन हमें बिल्कुल नहीं रखना है। क्षमता शब्द जो है और दक्षता शब्द जो है एक दूसरे
के पर्याय हैं और इसी तरह से उनका आंग्ल शब्द कॉम्पिटेंसी एवं एबिलिटी, ये भी दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। तो चाहे हम क्षमता विकास की बात करें या दक्षता विकास की बात करें, दोनों के उपाय एक ही रहेंगे। अगले बिंदु पर हम पुनः बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।